ये लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं थी, ये भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट को बचाने की रैली की गई थी। वही सारे नाम जिनको कोस कोस कर, गालियां बक बक कर अरविंद केजरीवाल सीएम बने, वो सारे की सारे लाचार लोग घुटने टेक कर, थूक चाट कर किस तरह से एक साथ इकट्ठा हुए हैं, भ्रष्टाचार की डोरी में जुड़ गए हैं, ये साफ सबको दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी बात कर रहे हैं मैच फिक्सिंग की। उनसे मैं पूछना चाहती हूं, कैसे मैच फिक्सिंग हुई? कौन कर रहा है मैच फिक्सिंग? क्या वो सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगा रहे हैं? क्या वो इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगा रहे हैं? क्या वो देश की मीडिया पर इल्जाम लगा रहे हैं? असल में हारे हुए तो खुद हैं। और जब आप जनता से हार जाते हैं ना, तो आप बहानेबाजी ही करते हैं। इनकम टैक्स ही दुहाई दे रहे हैं आप। आयकर आपने भरा नहीं है। क्या देश के आयकर के नियम सबके लिए बराबर नहीं है? क्या इसको लेकर वो एसआईटी नहीं गए? क्या उन्होंने हाईकोर्ट में इसको लेकर अपील नहीं की? क्या हाईकोर्ट ने इनकी अपील को नहीं खारिज किया? तो किस बात की दुहाई दे रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं कि हाईकोर्ट भी मिला हुआ है, वो भी मैच फिक्सिंग कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। और जो राहुल गांधी जी की जो मनोकामना है ना कि देश टुकड़े टुकड़े में फिर से बंट जाए, जैसे पहले विभाजन हुआ था, वो पूरा नहीं होने देंगे। और उनके सारे के सारी जो उनकी नीतियां रही हैं और जो सोच रही है, वो उन्होंने साफ तौर पर प्रस्तुत कर दिए देश के सामने। और जिस तरह से वो बचाव के लिए आए अरविंद केजरीवाल के लिए, वो साफ जाहिर है कि उनके अपने लिए कोई इज्जत नहीं है, कि वही केजरीवाल हैं जिन्होंने इनकी पार्टी को इतना कोसा, जो इनकी पार्टी को निगल कर खा गए जहां जहां वो गए। प्रियंका गांधी भी मंच से बोली है, राम शब्द को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं, आपका क्या कहना है? मुझे लगता है इस महागठबंधन की रैली में बेशर्मी की सारी इंतहा और हदें पार हो गई हैं। किस मुंह से प्रियंका गांधी भगवान राम का नाम ले रही हैं? उसी मंच में आप सोचिए, डीएमके के प्रतिनिधि मौजूद हैं और एमके स्टालिन का बयान पेश कर रहे हैं। वही डीएमके जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में क्या अपशब्द बोले थे, गंदी गंदी बीमारियों से उसकी तुलना की थी, और वही मंच पे वो भी मौजूद हैं। उसी मंच पे प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, राहुल गांधी भी मौजूद हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। और प्रियंका गांधी बात कर रही हैं राम भक्ति की। और जो रावण के 10 चेहरों की बात कर रहे हैं ना, वो देख लिए सबने, आज सबने देख लिए वो सारे 10 की 10 मुख। मैच फिक्सिंग, आईपीएल, ये सब शब्द राहुल गांधी ने मंच से कहे, आपका क्या कहना है? बहुत ही हल्के शब्दों का प्रयोग किया राहुल गांधी जी ने, लेकिन उससे कुछ और उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लाचारी की ऐसी अलामत है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उस केजरीवाल जी को बचाने के लिए वहां पे बैठे हैं जो केजरीवाल ने उन्हीं को गाली बक बक के कोस कोस कर और कट्टर बेईमान कह कहकर वो खुद सीएम बन बैठे। और राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी को यकीन नहीं है डेमोक्रेसी में। खुद वो हारते हैं चुनाव दर चुनाव और ब्लेम करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और वो भारतीय जनता पार्टी को भी से लड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में, देश के सारे अदालतों के बारे में, देश की इलेक्शन मशीनरी के बारे में और सारे संस्थानों का मजाक उड़ा रहे हैं। और यही नहीं, वो देश की जनता जनार्दन का मजाक उड़ा रहे हैं, जिन्होंने जिताया है उनको भी कई सालों तक, और अब हमारी पार्टी को। ये शर्म की बात है। और जहां तक बात है उनके अकाउंट फ्रीज होने की, उनसे पूछे जाकर जो स्विस बैंक में सारे घोटालों के पैसे पड़े हैं ना, कुछ ले आइए, खर्च कर लीजिए। कोई यकीन नहीं करेगा जब आप कहेंगे कि आपके पास पैसे नहीं है। और अगर आए नहीं भरेंगे आप, तो आपका वही अंजाम होगा जो एक आम इंसान का होता है। मैम, दिल्ली में रामलीला मैदान में महारैली हुई, इंडिया ब्लॉक की, जिसे उन्होंने कहा महारैली, उसमें सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़ा मंच से, पहली बात तो ये। और उन्होंने फिर कहा कि 6 गारंटी मैं पेश करती हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि ज्यादा दिनों तक अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं रहेंगे, मोदी जी ने उन्हें जेल में डाला है, वो शेर के बच्चे हैं, तमाम चीजें। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, राबड़ी देवी उपन्यास का एक नया अध्याय हम देख रहे हैं, लेकिन मुझे उससे कोई खास आपत्ति नहीं है। और जाहिर सी बात है, एक पत्नी अपनी पति की बात नहीं रखेगी तो किसकी रखेगी? और उनको और कल्पना जी को देखकर लगता है, जो भारतीय नारियां होती हैं, कि मेरा पति मेरा देवता है, बुरा है भला है जैसा भी है।
लेकिन सुनीता भाभी इस बात को तो जवाब दें कि जो सरकारी पैसा था, दिल्ली के लोगों के हित के लिए जो पैसा था, जो लोगों ने टैक्स भर के दिया है, हमारे जैसे लोगों ने, उस पैसे को, और वो भी 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 70 करोड़ रुपए कोविड महामारी के दौरान क्यों उन्होंने अपने घर को सजाने में, झाड़ फानूस लगाने में, पर्दे लगाने में, सोफा सेट खरीदने में, जकूजी लगाने में और वो कीमती चीजें खरीदने में लगा दिए? अगर उनको इतनी फिक्र थी, अगर गरीब की उनकी इतनी ही चिंता थी। और आपने देखा पूरा विपक्ष तो कह रहा है कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए है, लेकिन भगवंत मान जी और सुनीता जी भी जिस तरह से जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब इकट्ठा हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी की बात को आगे ले जाने के लिए हम हैं। और भगत सिंह को याद किया जा रहा है। क्या भगत सिंह किसी शराब के घोटाले में उनका नाम संलिप्त था? अपमान कर रहे हैं इस तरह से आप भगत सिंह जी को, उनके परिवारों को, अशफाकुल्ला खान को, ढींगरा जी को। मतलब ये इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और हम लोग निकलते थे घरों से अपने उस दौरान जब हमें लगता था वाकई अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। अब सोचिए वही भ्रष्टाचारी एक साथ मिल गए हैं। द करप्ट ऑफ द कंट्री यूनाइट, पहले था ना वो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, द करप्ट ऑफ इंडिया यूनाइट, एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, एक ही छतरी के नीचे आ गए हैं सारे भ्रष्ट। और वही सब लोग जिनको केजरीवाल जी कोसते थे, गालियां बकते थे, वो सब इकट्ठा हो गए हैं उनको बचाने के लिए।